स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रिवीजन करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में लिखिए। ठीक है, आइए। कल की वीडियो में हमने एक वाक्य में उत्तर लिखना हमने रीड किया था। आज हम 1 से 3 वाक्य, 2 से 3 या 4 वाक्य में उत्तर लिखने की निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गोनू झा और भोनू झा में बंटवारा क्यों हुआ? क्यों हुआ था भाई? क्योंकि गोनू झा और भोनू झा में बंटवारा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों भाइयों के बीच हमेशा खटपट रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचों ने गोनू झा के साथ बेईमानी क्यों की? बताइए। ठीक है, मैं बताती हूँ। पंचों ने गोनू झा के साथ बेईमानी इसलिए की क्योंकि गोनू झा बुद्धिमान थे, इसलिए सब उनसे जलते थे। पुराने फैसले के मुताबिक भैंस तथा और कंबल का बंटवारा कैसे हुआ? गोनू झा भैंस के अगले हिस्से का मालिक है और भोनू झा पिछले का। इसी तरह गोनू कंबल का उपयोग दिन में करेगा एवं भोनू रात में। इस तरह बंटवारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए निर्णय के अनुसार भैंस और कंबल का बंटवारा कैसे हुआ? नए निर्णय के अनुसार भैंस और कंबल एक दिन बारी बारी से दोनों भाई रखेंगे। इस तरह से बंटवारा हुआ। किसके अनुसार? नए निर्णय के अनुसार। ठीक है, गोनू ने भोनू को सजा चखाने के लिए क्या किया? गोनू ने भोनू झा को मजा चखाने के लिए गोनू झा ने भैंस के मुंह में लाठी बरसाना शुरू कर दिया, जिसके कारण भैंस गुस्से में आ गई और भोनू झा को उठा कर पेट मारने लगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीम के पौधों की अतिशय लाभदायी होने के क्या कारण है? नीम के पौधे का प्रत्येक भाग मनुष्य के बड़े काम का है। नीम की पत्तियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आसमान की वायु शुद्ध हो जाती है, जिसकी नवीन कोपलों को चबाने या घोटकर पीने से खून साफ हो जाता है। पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से स्नान करने से चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। तो ये था फर्स्ट नंबर का आंसर। अब यहाँ पर है सेकंड नंबर क्वेश्चन, नीम की पत्ती, फल, टहनी, छाल तथा लकड़ी के उपयोग के बारे में लिखिए। तो यहाँ नीम की पत्तियों को क्या काम होता है? नीम की पत्तियाँ जो होती हैं, उनकी पत्तियों को जलाकर विषैले कीटाणुओं तथा मच्छरों को दूर भगाया जाता है और इनकी पत्तियों को कपड़ों तथा अनाज के साथ रखने से उनमें कीड़े नहीं पड़ते। अब आ जाते हैं नीम की फल के बारे में। इनके फल को निबोरी कहते हैं। कच्ची निबोरी में दूध होता है। यह कड़वी होती है किंतु पकने पर इसका गूदा मीठा हो जाता है। अब बात करते हैं नीम की टहनी के बारे में। नीम की टहनी की पतली पतली टहनियाँ दातुन करने के काम आती हैं। टहनी का कड़वापन मसूड़ों के बीज को कम करता है और कीटाणुओं को नष्ट करता है। अब आप पढ़ेंगे नीम की छाल के बारे में। इनकी लकड़ी में घुन नहीं लगता है। नीम की छाल में इसे कच्चे मकानों की कड़ियाँ, चौखटें तथा और किवाड़े तथा चारपाई में पाए आदि बनाने के काम में लिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के पौधों को माता का दर्जा क्यों दिया गया है? घरों में महिलाएं स्नान करने के बाद तुलसी के पौधों में नियम से जल देती हैं और उसे तुलसी माता का बिरपा कहकर पुकारती हैं। इस गुणकारी पौधे को हरा भरा रखना वे अपना धर्म समझती हैं और उनकी पूजा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बूढ़े चर्मकार ने राजा की समस्या का हल कैसे निकाला? किस तरह से निकाला था? बूढ़े चर्मकार ने अपने झोले में से मुलायम चमड़े का एक टुकड़ा निकाला और उससे एक जोड़ा सुंदर सा जूता बनाकर राजा के पांवों में डाल दिया और राजा से थोड़ा चलने की प्रार्थना करने लगा। इस प्रकार बूढ़े चर्मकार ने राजा की समस्या का हल निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चीनी विद्वान ने कौन से सवाल पूछे? चीनी विद्वान ने 3 सवाल पूछे। राजा के दरबार में मतलब बादशाह के दरबार में 3 सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा उन्होंने कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है। थर्ड क्वेश्चन है आसमान में कुल कितने तारे हैं। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन था, इसका आंसर था। ठीक है, उन्होंने 3 सवाल पूछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो स्टूडेंट्स हमने आज यहाँ रिवीजन किया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो हमने यहाँ फर्स्ट लेसन से 12 लेसन तक के प्रश्नोत्तरों को देखा है, इसे भी आप एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क में दे रहे हैं, रवि ने जमीन में दबे धन के बारे में क्या बताया। तो इसका आंसर आप खुद फाइंड करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।